जीडी परीक्षा में। देखिए मैंने साथियों सब कुछ तैयार कर दिया है, यानी कि आपको एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है, आप सिर्फ ये चाहते हो मुझसे, और मैं ये चाहता हूं कि आप सिर्फ एसएससी जीडी का एग्जाम निकालो और बहुत अच्छे से निकालो, यानी कि जब एग्जाम आप देकर आओ तो आपको कट ऑफ की टेंशन नहीं होना चाहिए। तो अगर बात करें साथियों, आपको एक पॉइंट ध्यान रखा है, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर बात करें हिंदी के, बात करें सामान्य ज्ञान के, मैथ के, रीजनिंग के, जितना मैंने आपको पढ़ाया है और इतना इसमें से जितना आएगा, लगभग जितना भी आए 90%, 92%, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर यही प्रश्न साथियों एग्जाम में आपको देखने को मिले और यही प्रश्न आपने गलत कर दिए, तो ये गलती साथियों मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 90% से ज्यादा ही एग्जाम में फंसे। यानी कि अगर 80 प्रश्न है ना, तो 80 में से कोशिश मैं ये करूंगा साथियों, लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास आपका टारगेट साथियों होना चाहिए, और ये टारगेट आप लेकर रहोगे। चलिए, तो जो आपको साथियों पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, जो भी क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाए उसको बहुत ध्यान से कीजिए और सभी क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में कीजिए। यही तरीका होता है एग्जाम को क्रैक करने का। 38वीं समानांतर रेखा की अगर बात करें तो ये किन दो देशों को विभाजित करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये दो ऐसे देश हैं जिनको साथियों एक रेखा है जो विभाजित करती है, उस रेखा का नाम क्या है? तो 38वीं समानांतर रेखा है। आंसर आपका बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, बताइए। तो कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है? अनुच्छेद 40 की बात चल रही है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों हैं। तो अगर बात करें साथियों, गुजरात में भी काली मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। भारत में तंबाकू का सबसे ज्यादा साथियों उत्पादन कहां पर किया जाता है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है तंबाकू का, तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो यहां पर साथियों अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि संविधान में पहला संशोधन साथियों कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है साथियों, जमींदारी उन्मूलन के लिए। आंसर जिनका यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से किसके उपग्रह सबसे ज्यादा हैं? तो सबसे ज्यादा साथियों किसके उपग्रह हैं साथियों? तो बृहस्पति के उपग्रह सबसे ज्यादा है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा साथियों व्यक्त की जाती है? एग्जाम में साथियों प्रश्न आपसे बनेगा, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, C10 संख्या के द्वारा जो है ना, वो डीजल की गुणवत्ता को साथियों व्यक्त किया जाता है। आंसर आपका ए के साथ। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा है? यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है, यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना साथियों, ये किस भूखंड का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है क्या? भारतीय उपमहाद्वीप। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा, 1982 में जिसकी स्थापना हुई थी। एक तरीके से साथियों ये क्या है? ये एक बैंक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, यानी कि मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो सिलिकॉन वैली की अगर बात करें, नदी घाटी के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, सिलिकॉन उत्पादन के लिए, बताइए। चलिए, तो यहां पर आपका आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। सिलिकॉन वैली साथियों किसके लिए अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सिलिकॉन वैली जो है ना वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ। साहित्य अकादमी ये कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि साहित्य अकादमी साथियों नई दिल्ली में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। साहित्य अकादमी कहां पर साथियों? नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया था? तो किसे जोड़ा गया था साथियों? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये है। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम आपको मालूम होना चाहिए, यूपी के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, बताइए।
देखिए साथियों, अगर मैं आपको बताऊं, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। मैं आप अगर बात करें 100% एग्जाम मान लीजिए होता है, तो 100% की अगर बात करें 10% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं साथियों, यानी कि 100 में से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो किसी की भी समझ में नहीं आते हैं। मतलब बहुत एक तरीके के हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। वो जितना बच्चा पढ़ के जाता है वो उसको पढ़कर कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको उस 10% क्वेश्चंस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको देखना है कि भाई वो 90% कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिनको आप कर सकते हो। आप अगर इनकी तैयारी करोगे ना तो एग्जाम कभी निकल नहीं पाएगा। यही तो सही रणनीति होती है। रणनीति क्या होती है साथियों? अब बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश में लगते हैं कि भाई ये कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको मत पढ़ो। अपने इस वाले पोर्शन को तगड़ा कर लो और ऐसा तगड़ा कर लो कि इन 90% में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वह सारा करके आऊंगा। यानी कि अगर 90% क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 85% तो मैं साथियों करके आऊंगा। अगर 85 भी नहीं बनते तो 80% तो करके आऊंगा हर हालत में। ठीक है, तो आप उस पर फोकस कीजिए जिस टाइप के मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, अगर आप उन 10% क्वेश्चन को, 20% क्वेश्चन को नहीं भी करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा साथी उन क्वेश्चन से। सिलेक्शन आपका उससे रुकता है जो 80% क्वेश्चन आपको करना चाहिए, जो सिंपल टू मॉडरेट होते हैं, जो आप कर सकते हो। अगर वही आप नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत फिर पड़ती है, तो फिर सिलेक्शन नहीं होता है। चलिए, तो ग्रीन मफलर साथियों किस प्रदूषण से संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो किसकी बात चल रही साथियों? विंबलडन की बात चल रही है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग के साथियों 20 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, उसके बाद मैथ के यहाँ पर 20 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये क्वेश्चन साथियों एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सभी के सभी सवालों को देखना है और उनके कॉन्सेप्ट को देखना है कि किस प्रकार से मैं आपको साथियों यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए, तो रीजनिंग का साथियों पहला सवाल यहाँ पर आया है। आपसे यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि 4 से 7 मिलकर, यानी कि 4 और 7 मिलकर ये 53 बन गए हैं। उसी प्रकार उसी रूल के अकॉर्डिंग 6 से 9 मिलकर यहां पर 87 बन गए हैं। तो 1 से 7 को अगर मिलाया जाए उसी रूल के अकॉर्डिंग तो यहां पर कौन सा नंबर बनेगा? सिंपल सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, अगर यहां पर हम लोग बात करें 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो 53 से बहुत ज्यादा बन जाएगा। यहां पर साथियों क्या लॉजिक लगेगा? देखिए, अगर यहां पर अगर बात करें 7 का स्क्वायर कराएं तो कितना बनेगा साथियों? 49 बनेगा। सिंपल सा, इसमें 4 जोड़ दोगे साथियों, जब 4 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 53 ही तो बन जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 9 का स्क्वायर करेंगे 81 बन जाएगा, और 81 में जब साथियों 6 जोड़ते हैं तो 87 बन जाएगा। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे साथियों 49 बन जाएगा, और यहां पर जो 1 है ना, 1 जुड़ेगा साथियों तो कितना बन जाएगा? 50 बन जाएगा। तो 50 आपका आंसर यहां पर हो जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 1 से 3 बना है, 3 से 8 बना है, 8 से 19 बना है, 19 से 42 बना है, तो 42 से यहां पर साथियों कौन सा नंबर बनेगा? देखिए, 1 से 3 कैसा हुआ है? ये हुआ है इसकी 2 से गुणा की गई है, 1 की 2 से गुणा की गई है और उसमें 1 जोड़ा गया है तो 3 बन गया। उसी प्रकार साथियों यहां पर भी 3 की 2 से गुणा की गई है, 3 दूना 6, और क्या जोड़ दिया गया? 2 जोड़ दिया। उसी प्रकार इसमें साथियों गुणा की गई है 2 से, और क्या जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया। ठीक है, मतलब यहां पर सबकी 2 से गुणा करना है, और जोड़ना क्या क्या है? पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। तो अब साथियों 2 से गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। तो 19 दूना 38 होता है, 38 और 4 आपका 42 होता है। अब इसकी भी साथियों 2 से ही गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे साथियों? 5 जोड़ेंगे। तो 42 दूना कितना होता है साथियों? 84 होता है। 84 और 5 कितना होता है? 89 होता है। या इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। A3T Z7R G16P J35N और M74L। उसके बाद यहां पर आपको बताना है क्या आएगा। तो पहले को देखिए साथियों, ये A से D हुआ है 3 बढ़ाया गया है, D से G हुआ है साथियों 3 बढ़ाया गया है, G से J हुआ है तो तब भी साथियों 3 बढ़ाया गया है, और J 10 पर होता है, M 13 पर होता है, 3 बढ़ाया गया है। तो इसमें अगर साथियों 3 बढ़ाएंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि 16 पर आता है साथियों P। ठीक है, उसके बाद 3 से साथियों यहां पर क्या हुआ है? 7 हुआ है। कितना बढ़ाया गया है आप लोगों ने देखा? 3 से 7 हुआ है, फिर ये 7 से एकदम 16 हो गया है। तो यहां पर क्या 3 3 ऐसे करके क्या क्या बढ़ाएंगे यहां पर ये देखा जा रहा है। 3 में वैसे 4 बढ़ाएंगे तो 7 होगा ना। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, ये इससे डबल से ज्यादा हो गया, फिर ये इससे डबल से ज्यादा हो गया।